श्री अव्यक्त जी से विनती करूंगा कि वे अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करें। शास्त्रेण नश्येत् परमार्थ सत्यं कार्यक्षमं नश्यति च परोक्षात् प्रारब्धनाशे प्रतिभासनाश एवं त्रिधा नश्यति स्वात्ममाया। कैलाश आश्रम के अधिष्ठाता देवता श्री भगवान अभिनव चंद्रेश्वर जी महादेव जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। कैलाश आश्रम के एकादश पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर महाराज श्री के चरणों में कोटिशः प्रणाम। पीठासीन व्यास आसन पर आसीन हमारे आचार्य जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ महात्माओं के चरणों में कोटिशः प्रणाम और भक्तों को नारायण स्मरण। हम सभी ने शास्त्र में पढ़ा है आचार्य संबंधी श्लोक, उसको लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक में दिया था। आचिनोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरति यस्मात् तस्माद् आचार्य इष्यति। जो शास्त्र के अर्थों को चुन चुन कर हमारे सामने उपस्थित करते हैं और केवल अर्थ नहीं बताते, हमारे आचरण में भी उसको स्थापित करते हैं, और केवल लोगों को बताने के लिए नहीं और स्वयं भी जो उस शास्त्र के वाक्य का आचरण करते हैं उसी को आचार्य कहा जाता है। शंकराचार्य भगवान जब अपने गुरुजी श्री गोविंद पाद आचार्य जी के पास पहुँचे नर्मदा तट पर, तब उन्होंने देखा कि वेद के नाम पर जो कर्मकांड का प्रचार प्रसार चल रहा था और ज्ञान कांड प्राय लुप्त हो चुका था, तब उन्होंने देखा कि गोविंद पाद आचार्य जी के पास में कुछ प्राचीन ग्रंथ थे जो महर्षि वेदव्यास जी के काल के थे, और वही ज्ञान कांड के वेद थे, वेदांत के पुस्तक थे। उनका हृदय बहुत ही द्रवीभूत हुआ ग्रंथ के इस प्रकार की जो हालत थी इसको देखकर। तो उन्होंने उन शास्त्रों को पुनः लिपिबद्ध किया, और वह प्राचीन संस्कृत भाषा में थे जो लोगों को समझना कठिन था। इसलिए उन्होंने लोगों को सरलता से समझने के लिए उसको भाष्य रचना की, उसकी व्याख्यान उसमें लिखा। तो आचार्य शंकर जी ने जिस प्रकार शास्त्र को रक्षा किया, उस समय में अगर आचार्य शंकर का जन्म ना हुआ होता अथवा उनका अवतार नहीं हुआ होता तो वह शास्त्र आज हमको उपलब्ध नहीं होते। तो इस प्रकार आचार्य जी ने जो शास्त्र को चुन चुन कर हमारे सामने अब उपस्थित किया है, हम बहुत ही कृतज्ञ हैं। भगवान के कई प्रकार के अवतार बताए जाते हैं, अंशावतार, अंशावतार, कलावतार और आवेशावतार, ज्ञानावतार, अन्य सभी अवतारों के कई प्रकार के प्रचार हम समाज में देखते हैं, उनके मंदिर आदि होते हैं, राम जी, कृष्ण भगवान। लेकिन ज्ञानावतारों का उतना प्रचार नहीं दिखाई देता है। जैसे शंकराचार्य जी का मंदिर विरल ही होगा, भगवान वेदव्यास जी का मंदिर विरल होगा, लेकिन क्योंकि उनका कार्य अति सूक्ष्म था, वो बुद्धि स्तर पर कार्य करते हैं, जो मन स्तर पर अथवा शरीर के स्तर पर कार्य नहीं करते। लेकिन वही हमारा मूल है, क्योंकि शास्त्र से संस्कारित बुद्धि ही इस तत्व को अच्छे से समझ सकती है। इसलिए हमारे शास्त्र में हम रोज पाठ करते हैं कि शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। शंकर भगवान ही स्वयं शंकराचार्य के रूप में आए हैं, और कृष्ण भगवान ही स्वयं बादरायण महर्षि वेदव्यास भगवान के रूप में आए हैं। इसलिए हमारे लिए हमारे इष्ट देव, हमारे आचार्य, हमारे ईश्वर परमेश्वर सभी
हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ही है। उनके चरणों में कोटिशः प्रणाम वंदन। ओम नमो नारायण। धन्यवाद अव्यक्त जी।